लिखा है मैंने ठीक है, दिखाऊंगी भी और उसके शेड्स के बारे में हमें जानना है। ठीक है, क्रायोन के प्रोडक्ट्स, क्रायोन में 3 कैटेगरीज आती है। पहले है सुप्रा, सुप्रा की पैलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है डर्मा, डर्मा एंड देन आता है टीवी पेन स्टिक। क्लियर? तो अभी हमें पता चला कि क्रायोन में 3 कैटेगरीज आती है, सुप्रा, डर्मा, टीवी पेन स्टिक। तो जो सुप्रा होती है, सुप्रा का पैलेट ये देखिए 12 का पैलेट भी आता है ऐसे और 6 का भी आता है, सिंगल ऐसे हाफ पैलेट भी आता है, ओनली 6 का भी आता है, ये 12 का पैलेट है। ठीक है, सो सुप्रा का जो रेंज स्टार्ट होता है वो चालू होता है एफएस रेंज। अब रेंज क्या होता है? एफएस रेंज। ओके, ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को एफएस, यहाँ पे लिखा हुआ है FS22 दिख रहा है, ये FS22। ठीक है, अब मैंने जहां से ये निकाला है उसके नीचे भी है सेम FS22। ओके, सो सुप्रा के जितने भी कलर्स होते हैं वो FS से चालू होते हैं। इसमें 22 है तो अलग अलग होगा, 28 होगा, 29 जो भी नंबर है, बट स्टार्टिंग में क्या रेंज होता है? FS। समझ में आया? सो हमारे पैलेट में भी नीचे होता है और जो सिंगल जो आता है यूज वाला उसमें भी होता है। तो FS रेंज से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है डर्मा, वॉइस क्लियर आ रही है? ये डर्मा पैलेट है, इसमें भी 12 का पैलेट आता है जैसे कि 6 का है, और जो सुप्रा देखा है वो भी ऐसे छोटा वाला पैलेट भी आता है। ये है डर्मा। तो डर्मा का जो रेंज होता है वो स्टार्ट होता है डी, इससे डी से। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सभी को? अभी आ रही है, वो आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? नो? क्लियर है? हाँ, नो, यस, नो, यस, नो, सबका यस नो, यस नो। यस यस क्लियर है, यस अभी क्लियर है, ओके क्लियर है, ओके। सो मैं डर्मा के बारे में बता रही थी। डर्मा की जो रेंज होती है वो डी से चालू होती है। सो हम डर्मा का अगर पैलेट हम देखेंगे, पैलेट में से मैंने निकाला है, सो देखिए आगे क्या है, वर्ड डी, डी है, उसके बाद लिखा हुआ है एफ डी। एफ डी मतलब कोई नंबर है। ठीक है, मैं दूसरा वाला निकालती हूँ। सी डी 5 दिख रहा है, डी। सो जो डर्मा के जितने भी ये आते हैं डर्मा के, सो डी से रेंज चालू होती है। जहां से मैंने ये निकाला है उस जगह पे भी आप देखोगे D5 लिखा हुआ है। ठीक है, सो हमें जानना है डर्मा जो रेंज है वो डी से स्टार्ट होती है, सुप्रा की जो रेंज है वो एफएस से स्टार्ट होती है। ओके, और टीवी पेन स्टिक जो है वो टीवी से ही स्टार्ट होती है रेंज, टीवी पेन स्टिक ही बोला जाता है उसे। ये है टीवी पेन स्टिक, सबको दिख रहा है? क्रायोन, ये टीवी पेन स्टिक है, स्टिक की तरह इसको ओपन किया जाता है। इसमें भी शेड्स आते हैं, जो भी हमें शेड्स चाहिए वो भी हमें शेड्स सीखने हैं। ठीक है, सो अभी हमें जाना है सुप्रा, डर्मा एंड टीवी पेन स्टिक। सुप्रा का हमने सीखा है एफएस रेंज। ओके, सो अभी हमें मेकअप स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली अगर मेकअप का ये हाथ में दिया जाए तो कंफ्यूजिंग होगा मेकअप करना, कौन सा शेड लें, क्या लें, कैसे लगाएं, यहाँ पे कितना भी टेस्टिंग करेंगे, एक कलर मैच दिखेगा दूसरा नहीं, स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो सकती है। दैट्स व्हाई उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों को पर्टिकुलर एक नाम बता रही हूँ शेड्स के, जैसे आप स्टार्टिंग में वर्क कर पाओ। धीरे धीरे आप पैलेट हाथ में आ जाएगी, लोगों के कलर्स हाथ में आ जाएंगे,
यूज करना देखोगे देन बाद में और भी ज्यादा अच्छी तरह हम सीखेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगी जो FS29 है वो होता है फेयर स्किन, FS28 है वो है मीडियम स्किन, FS26 है वो है डार्क स्किन, फेयर मीडियम डार्क, ये 3 टोन होते हैं स्किन में। मैम आवाज नहीं आ रही है। बैटरी में लो है क्या? देख लो ना क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे भी सब बैटरी चेंज करके देखो। बैटरी मॉर्निंग से चेंज नहीं हुई है, बैटरी पे हो। मैं अभी इसमें आपको 2 बता रही हूँ, बता रही हूँ, 2 भी कम होंगे बिकॉज फेयर स्किन में भी काफी सारे अलग अलग होते हैं, बहुत ज्यादा फेयर होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो लिटिल बिट थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। सो हम वो कैसे सीखेंगे वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, किससे मैच करना है। वो जो साइन करना है वो पेज आपके पास है? नहीं। निहानी ठीक है। अभी आ रही है आवाज सभी को? आवाज क्लियर आ रही है अभी सभी को? अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? नो, दोबारा नो। तो आवाज क्यों नहीं आ रही क्लियर? आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी से किया चेंज। हेलो TV pen 28 for medium, TV pen 26 for dark. Okay. अब इन तीनों कैटेगरीज में सुप्रा, डर्मा एंड टीवी पेंसिल में एक शेड आता है जो हम डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाते हैं, वो शेड जो है वो हमें मिक्सिंग के लिए यूज आता है। किसके लिए? मिक्सिंग के लिए। मींस हम जो शेड है शेड को लाइटर बनाने के लिए यूज करते हैं, फेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। जो डार्क शेड है उनको और फेयर बनाना है तो वो वाला शेड यूज करते हैं, उसका नाम है आइवरी। क्या नाम है? आइवरी। तो इसके पीछे भी आइवरी लिखा रहेगा, सी। तो डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाएंगे, कोई भी स्किन पे लगाएंगे क्योंकि इसका जो टोन है ना येलो है ना पिंक टोन है, और डायरेक्टली लगाएंगे तो व्हाइट व्हाइट दिखेगा। दैट्स व्हाई ये कलर हमेशा स्किन पे यूज नहीं किया जाता है, मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई डार्क, आपने कोई डार्क शेड लिया हुआ है, इसमें से डार्क शेड में से आपको थोड़ा लाइट बनाना है तो इसको मिक्स करके हम लाइट बनाएंगे, ठीक है। तो इसे आइवरी कहा जाता है। पीछे से भी देखिए आइवरी लिखा हुआ दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे।
और मैंने FS28 कहा, सो ये है FS। फर्स्ट मैंने आप लोगों को 22 बोला, तो ये है 22 जो फेयर स्किन पे जाएगा। देन आपको कहा 29, तो ये दो ही टोन नहीं है हमारे स्किन में, सभी के अलग अलग टोन है। तो हम और टोन्स कैसे बनाएंगे? वो एग्जाम दे तीनों में आते हैं शेड्स, ठीक है, चाहे वो सुप्रा हो, चाहे डर्मा हो, चाहे टीवी पेंसिल हो, ठीक है। सुप्रा में भी आइवरी शेड आता है, डर्मा की पैलेट में भी आता है, और टीवी पेंसिल के पैलेट में भी आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके यूज कैसे करना है। मैंने आप लोगों को फेयर टोन दो दिखाए थे, 22 एंड 28। स्किन टोन्स बहुत ज्यादा अलग अलग आते हैं। एग्जांपल जैसे कि ये दो स्किन टोन है, आप दोनों आओगे प्लीज, तो दोनों जो अब आपको ना आप ही रहिए, हाँ इन दोनों का टोन देख लीजिए, दोनों का स्किन टोन देख लीजिए। चले सामने देखो कैमरा, दोनों का टोन देख लीजिए। दोनों बोलेंगे फेयर है, बट थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है। सो लिटिल बिट डिफरेंट के लिए इफ हमारे पास जो क्लाइंट बैठी हुई है चेयर पर, हमने उनको 22 अगर लगाया, सबसे फेयर इन दोनों में से फेयर 22 है, हमने उनको 22 लगाया, इफ उनको हो गया परफेक्ट, ठीक है। अगर इसी को ही हमें इनसे भी ज्यादा कोई फेयर है, 22 से भी ज्यादा अभी कोई है नहीं दिखाने के लिए, इनसे भी कोई ज्यादा फेयर है, तो 22 लगाएंगे। अगर उनके साथ मैच नहीं हो रहा है, देन हमें क्या करना है, 22 में आइवरी शेड को थोड़ा मिक्स करना है, देन 22 से भी थोड़ा फेयर बन जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग आपका भी मास्क बताइए जी। इनका स्किन टोन देख लीजिए, ओके, मीडियम है, बट और मैं इनके आगे और किसी को खड़ा करूंगी तो फिर देन इनको मीडियम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सो इनको आप समझ लीजिए मीडियम फेयर है। तो FS29 अगर हमने इन पे लगाया, ये वाला FS29 सेकंड नंबर इनको बोल रहे हैं, FS29 इनके ऊपर हमने लगा लिया, और इनसे भी एक टोन कोई मुझे फेयर चाहिए, एक टोन, देन हम 29 में आइवरी मिक्स करेंगे तो एक टोन फेयर बन जाएगा। तो कितने भी फेयर टोन आपके आगे बैठे हुए हैं, उनको फेयर बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? आइवरी। समझ में आया? थैंक यू। तो इनका जो स्किन टोन आपने देखा, परफेक्टली इतना फेयर होना चाहिए। इनके स्किन पे 29 जाएगा तो स्किन याद रखनी, इनका टोन समझ में आया? तो इनकी स्किन पे जब हम यूज करेंगे 29 तो परफेक्ट जाएगा। अगर इनसे थोड़ी सी ज्यादा आपको लग रहा है कोई फेयर है, थोड़ी सी, मतलब इन दोनों में मीडियम है कोई, तो 29 में थोड़ा सा आइवरी मिक्स करोगे, मीडियम आ जाएगा, ठीक है। इनके बाद तो डायरेक्टली ये आते हैं, ये वाले फेयर आते हैं, तो हम डायरेक्टली 22 यूज करेंगे। आपको लग रहा है इनसे भी कोई ज्यादा और ज्यादा फेयर है, इनसे भी 22 से भी, देन 22 में आइवरी मिक्स करोगे। सिंपल, इजी है। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके हम लोग सीखते हैं पैलेट को यूज करना। सेम सुप्रा हो चाहे डर्मा, डर्मा में भी 4 मतलब क्या समझोगे, यही 22 एंड 29, 4 एंड हाफ मींस कौन सा 28, 5 मींस 26, ठीक है। टीवी पेंसिल में भी सेम ही है, 29 मींस 4 के लेवल में आ जाता है, 4 एंड हाफ मतलब 28 में आ जाता है, 5 मतलब ये सिर्फ एक रेंज होती है, और स्किन के अकॉर्डिंग ये पैलेट्स बनाई गई है। सो जो सुप्रा की पैलेट है वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन पे यूज करेंगे हम लोग। सुप्रा की पैलेट लिख ले। सुप्रा जो है वो ड्राई स्किन पे, ड्राई टू नॉर्मल स्किन पे यूज की जाएगी। ये फाउंडेशन है, ये हाँ, इसे फाउंडेशन भी बोला जाता है, बट क्रीम बेस में है। इसे हम प्रोफेशनल वर्ड यूज करेंगे बेस। दिख रहा है सभी को? बेस वर्ड यूज करेंगे। इसका लिखा ना
सो ये मैं ट्रायलॉन की बात कर रही हूँ, आप लोग ब्राइडल करते हो, एंगेजमेंट करते हो, पार्टीज मेकअप करते हो, तो हमें ये पैलेट्स लगते हैं, जो हमें लुक चाहिए इन पैलेट से आता है, ठीक है। ये लिख लिया, ड्राई टू नॉर्मल। डर्मा जो है ऑयली टू नॉर्मल, डर्मा जो है ऑयली टू नॉर्मल, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो है ग्रीसीनेस ज्यादा है, ऑयल ज्यादा है, इसमें ग्रीसीनेस ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम है, इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम है। ग्रीसीनेस मींस चिपचिपाहट, तो वो ड्राई स्किन को जरूरत होती है ना ऑयल की, चिपचिपाहट की जरूरत होती है, वरना ड्राई स्किन पे अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो कैसे लगेगा? पैच, वो हिलेगा ही नहीं, वहां से पैच बन जाएगा, ठीक है। लिख लिया, ये वाला भी लिखोगे ऑयली, टी पेंसिल ऑयली लिख लो ओनली। सो ये बताया मैंने, ड्राई ड्राई ओनली ड्राई लिखोगे तो भी चलेगा, ये ऑयली टू नॉर्मल और ये ओनली ऑयली लिखेंगे। हाँ, ड्राई टू नॉर्मल भी लिख सकते हो, ड्राई भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास सपोज हमारे पास इमरजेंसी में हमारे पास सिर्फ डमा की पैलेट है और हमारे पास क्लाइंट आता है कि ड्राई स्किन वाला क्लाइंट आता है मेकअप के लिए, तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है ये सुप्रा के पैलेट नहीं है हमारे पास डमा की पैलेट है, तो ड्राई स्किन वाला अगर क्लाइंट आता है उसको मेकअप करना है तो हम क्या करेंगे? तब इसके लिए प्रोडक्ट आता है मेकअप ब्लेंडर। क्या नाम है उसका, लिख लीजिए, मेकअप ब्लेंडर करके एक प्रोडक्ट आता है ट्रायलॉन में। सो उस मेकअप ब्लेंडर को हम इसमें ब्लेंड करके यूज करेंगे तो हम ड्राई स्किन पे भी मेकअप कर सकते हैं, तो हमें वो जानकारी होनी चाहिए। इवन सेम टीवी पेंस्टिक में भी हमने अगर मेकअप ब्लेंडर जो प्रोडक्ट है वो हमने यूज करके ब्लेंड किया है, देन हम टीवी पेंस्टिक पे भी जो है वो नॉर्मल या ड्राई स्किन पे वो मतलब एट प्रेजेंट वो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही नॉलेज होना भी जरूरी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये ड्राई स्किन के लिए है, अगर हमने इसको ऑयली स्किन पे यूज किया, ऑयली टू नॉर्मल स्किन पे यूज किया, तो ऐसे नहीं मेकअप नहीं होगा, बट क्या होगा, मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं रहेगा। रीजन क्या रहेगा? मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्ट स्टे नहीं रहेगा, समझ में आया? हम लोग ये ऑयली स्किन पे यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट आपका 4 या 5 घंटा स्टे रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, पूरा ऑयल 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 निकल निकल के मेकअप जो है पूरा निकलता जाएगा। क्लियर, समझ में आया? सो अगर किसी को अगर 2-3 घंटे के लिए पार्टी पे जाना है तो हम ये सुग्रा भी यूज कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइम भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे के लिए ये रहता है ओनली ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? ड्राई में कन्वर्ट करना है तो मेकअप ब्लेंडर जो आपको पता है वो यूज करना है, ठीक है। इसको भी अगर ड्राई में कन्वर्ट करना है तो ठीक है। अभी हमारे इस क्वेश्चन में तो वाटरप्रूफ मेकअप नहीं है, बट वाटरप्रूफ मेकअप क्या होता है सभी को पता है? वाटरप्रूफ मेकअप ठीक है नहीं पता है, हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, बट इतना लिख लो कि टीवी पेंसिल से हम लोग वाटरप्रूफ मेकअप कर सकते हैं, लिख लो। आगे के लिए मे भी हो सकता है आप आगे कुछ ज्वाइन करो तो आपको पता होना चाहिए। टीवी पेंसिल से हम लोग वाटरप्रूफ मेकअप कर सकते हैं, वाटरप्रूफ मेकअप कर सकते हैं। उनसे पेपर लाइए ना, साइन करने का स्नेहा के पास है प्लीज। तंबी ओके, और मुझे बताना है टीएल के बारे में। टीएल मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 ही लिखवाए हैं। अब जैसे इतनी ये जो पैलेट देख रहे हो, टीएल कितने आते हैं ना, जितने पैलेट में आप देख रहे हो ये सभी नंबर्स के आते हैं। इसमें क्या है, एफएस 40 है, एफएस 27 है, और चाइनीज है 303 है, 209 है, ओके। जितने भी ये आप देख रहे हो 12 के 12, ये 12 प्लस डर्मा के 12 प्लस इसके 12, तो इतने हम टीएल तो नहीं खरीद के रखेंगे ना, ओके। सो आप लोगों को इसीलिए मैंने 2 ही बताया है, जैसे आइवरी मिक्स एंड मैच कर सकते हो वैसे वो 2 टीएल से आप मिक्स एंड मैच करके सभी स्किन टोन पे वर्क कर सकते हो। सो टीएल 11 जो है हमारे पास, जो टीएल 11 जो मैंने आप लोगों को बताया है वो है फेयर स्किन के लिए। कौन सी स्किन के लिए? कितनी भी फेयर हो, नंबर 1 कितनी भी फेयर हो, टिल किधर तक 29 तक यूज कर सकते हैं, 29 वाला फेयर तक, मतलब इनके तक हम यूज कर सकते हैं,
इनसे लेके कितनी भी ज्यादा फेयर स्किन टोन, समझ में आ रहा है? इनका टोन चाहे इनका टोन हो, इनसे भी ज्यादा फेयर हो, हम लोग ये यूज कर सकते हैं। कौन सा? TL11। और दूसरा मैंने बताया TL14, 14, ये होता है डार्क स्किन के लिए। किसके लिए होता है? डार्क स्किन के लिए होता है। तो मैंने आपको एकदम फेयर बोला है और एकदम डार्क बोला है, जैसे इन दोनों को मिक्स करके हम लोग बाकी के बीच के टोन बना सके। अब TL11 मैंने कहा कि इन दोनों को चलेगा, ठीक है? इन दोनों आपसे भी थोड़ी सी कोई डार्क होगी, इनसे थोड़ी सी कोई डार्क है, तो कैसे करेंगे? इसमें 11 में थोड़ा सा 14 मिलाएंगे, क्वांटिटी थोड़ी मिलाएंगे तो हो जाएगा। जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, सपोज इनकी, ठीक है, इनकी सपोज तो हमने मिलाया, ओके। देन मुझे स्किन इनसे भी कोई डार्क मिल रही है, तो जितना हमने 14 11 में मिलाया है, 14 की क्वांटिटी और थोड़ी बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? सो वो हम सीखेंगे कैसे। बस ये दो ही टीएल से हम ऑल स्किन टाइप के हम मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें ढेर सारे खरीदने की जरूरत नहीं है। और मैंने दूसरा आप लोगों को TL4 लिखवाया है, ओके। सो TL4 जो है वो येलो कलर में आता है। कौन से कलर में? येलो कलर में क्यों लिखवाया है? बिकॉज हमारे स्किन में ना टोन्स होते हैं। पिंक टोन होता है हमारे स्किन में, येलो टोन होता है हमारे स्किन में, और एक होता है न्यूट्रल टोन। लिख लीजिए, हमारे स्किन में एक पिंक टोन होता है। तो सभी की स्किन में अलग अलग टोन्स है, ठीक है। पिंक टोन है, येलो टोन है, और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस येलो और पिंक दोनों मिक्स है, मींस उसे कहेंगे न्यूट्रल, ठीक है। तो वो हमें कैसे जानना है वो हम आगे सीखने वाले हैं कि टोन्स को कैसे जाना जाता है। टोन्स के साथ ही हम लोगों ने ये खरीदा। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ फेयर स्किन। एक एग्जांपल दूंगी, और दोनों जो है फाउंडेशन है, सपोज दोनों फाउंडेशन है फेयर स्किन के लिए, ठीक है। दोनों फेयर स्किन के लिए, इसमें लिखा हुआ पिंक टोन, इसमें लिखा हुआ येलो टोन, और इनका पिंक टोन है, ठीक है। मेरे पास क्लाइंट आई हुई है खरीदने की, इनका पिंक टोन है। मैंने फेयर स्किन का इनको येलो टोन का दे दिया तो इनको मैच नहीं होगा। इनको कौन सा टोन वाला देना है मुझे? पिंक। तो कब कब जानेंगे वो पिंक और येलो और न्यूट्रल? जब हम सीखेंगे, ठीक है। तो वो आगे हम सीखने वाले हैं कि कैसे जानना है कि क्लाइंट का पिंक टोन है, येलो टोन है या न्यूट्रल टोन है, ठीक है। सो लिखिए कितने टोन्स होते हैं। वैसे ही, हाँ, वैसे ही जैसे ये दोनों फेयर टोन है। सो 29 में जो है पिंक टोन है, और 22 में जो है वो येलो टोन है। समझ में आ रहा है? क्यों येलो है? जितना येलोनेस ज्यादा रहेगा उतना फेयरनेस ज्यादा दिखेगी। तो हम लोग वो आगे थोड़ा सा सीखेंगे, बट इसका ये कंफ्यूज मत होइए येलो इसका, बट टोन्स हम सीखेंगे, ओके। सो मैम ने ये डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया है, डिसिप्लिन, कंडक्ट एंड बिहेवियर। जिन्हें चाहे पढ़ सकते, बट शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। इस पे ये लिखा हुआ है कि आप लोग अगर अपने प्रोडक्ट अगर बाहर से परचेज करके आ रहे हो, देन कुछ भी आप लोगों को साइड इफेक्ट होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी ट्रेनर की है ना ही फेबेना की रहेगी, ठीक है। हाँ, आप यहाँ से जो भी परचेज बाय कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनर की भी है एंड फेबेना की भी रहेगी। सो और आप लोगों को ऐसे लगता है कि बाहर से थोड़े प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, सो डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, हो सकता है, क्योंकि बिलिंग पे प्रोडक्ट नहीं मंगाने का रीजन ये होता है कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट है और वो डिस्काउंट में मिल जाता है, और हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो बिलिंग पे ही आते हैं। एग्जाम्पल लिया जाएगा ग्राइलॉन का। ग्राइलॉन को आपको बाहर डिस्काउंट में मिलेगा, सेम दिखने में आपको सेम चीज दिखेगी, लेकिन डुप्लीकेशन आता है। आप जानते हैं, आपने यूज किया है? हाँ, है ना मेरे पास। सो ये बस जहाँ ब्रांडेड चीज मिलती वही मिलता, लोकल एरिया में नहीं मिलता। हाँ, सो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट आता है वो बिलिंग पे ही आता है। इसीलिए हमने गारंटी दी है कि यहाँ से आप प्रोडक्ट जो भी खरीदो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसमें लिखा हुआ पढ़ सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अगर बाहर से आप ला रहे हो, कोई ये नहीं है कि आपको बाहर से नहीं लाना है, बट सस्ता क्यों मिलता है वो रीजन बताएं कि डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है। सो बाहर से अगर अपने रिस्क का प्रोडक्ट ला रहे हो, आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही मैं ट्रेनर हूँ मुझ पर है, ना ही फेबेना पे है, इतना ही है, ठीक है। सो रूल्स एंड रेगुलेशन बस इतने ही है। सो आप लोग एग्री करते हो कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट बाहर से लाती हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, प्रोडक्ट आप यहाँ से ले रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, अगर उस प्रोडक्ट से आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ तो। सो इतना ही है। तो सभी बैचेस से साइन करवा रहे हैं,
तो आप लोग को पढ़ना है पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया वही लिखा हुआ है। सो आप लोगों को पहले यहाँ पे नाम लिखना है, बैच एंड सिग्नेचर। तो मुझे ही करके दीजिए सभी। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसी चीज सभी का आवाज मेरी समझ गई। पैलेट की एक्सपायरी डेट क्या होगी? इसकी पैलेट, जो पैलेट है ये ना 2-3 साल भी चलते हैं, ठीक है। कितने 2-3 साल भी चलते हैं। अब इस पे एक्सपायरी लिखी हुई है, तीनों लेने होंगे, 24 तक है ये। हाँ सॉरी, तीनों पैलेट लेने होंगे। नो डियर, इट्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है तीनों लेने हैं या नहीं, वो आप पर डिपेंड है। अगर आप स्टार्टिंग शुरुआत करना चाहते हो, देन आप पहले सुप्रा ले लो, है ना। सुप्रा ले सकते हो पहले, स्टार्टिंग शुरुआत करना चाहते हो। तीनों लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अगर आप चाहते हो कि मेरे स्किन के हिसाब से लेना, तो पहले आपकी स्किन देखो ड्राई है या ऑयली है, ओके। ये तो अभी लेने की जरूरत नहीं है टीवी पेंसिल, ऑफ कोर्स ये अभी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जैसे जैसे आगे सीखेंगे। इन दोनों में से चूज करना आपको कौन सी लेनी है। दोनों भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है मेरे पास क्लाइंट आने वाले हैं, मैं बहुत सारे ऑर्डर्स लेने वाली हूँ, मेकअप करने वाली हूँ या करती भी हूँ, तो दोनों ले सकते हो। वरना फिलहाल आप एक ही लोगे और रहेगा सुप्रा। जो एक लेना चाहता है और जो अपने स्किन टोन को देख के लेना चाहता है, तो जिनकी ड्राई है वो सुप्रा लेगा, जिनकी ऑयली है वो डर्मा लेगा। क्लियर? अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। और जिनका सैलून या जिनको क्या है मुझे पार्लर का बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट करना है, देन गो विद तीनों के साथ जा सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो मैंने टीएल के बारे में बता दिया आपको। सो अभी TL4 जो है उसमें येलो टोन है। अब मैंने आप लोगों को बताया येलो टोन भी होता है, पिंक टोन भी होता है। सो हमारे TL11 में जो है वो पिंक टोन ऑलरेडी है, इसलिए मैंने दूसरा नहीं बताया। जो TL11 है उसमें पिंक टोन है ऑलरेडी, ठीक है। और ये वाला येलो है। सो हमने TL11 फेयर स्किन को लगा दिया, TL11 फेयर स्किन को लगाया है, और TL जो फेयर स्किन है वो येलो टोन वाली है, उसके ऊपर हम लोग ये भी लगाएंगे, तो उसका जो टोन है वो मैच हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसीलिए मैंने सिलेक्टेड ये तीन ही है। मैंने 20 ईयर से जो वर्क कर रही हूँ, तो मुझे इन तीनों पे ही है, तो रिजल्ट आता है। तो बेवजह हमें इतने सारे प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भी साइन करें इस पे जो पेपर है। और प्राइस के लिए आपको पूर्णिमा मैम का नंबर दिया गया है, उनके नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ओके ज्योति सिंह, उनको बोल दो आने के लिए। 5 मिनट साइन हो जाए, 5 मिनट साइन हो जाए, पेपर ले लो। 1 में मुझे दोगे, आपके पास है।